शरणो सतगुरु दयाल को नित हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख राम अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के ताय करो प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सो आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बबुए जिनके पद रज परस ताना सत विघ्न सब धरती कागज करम सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनुभव हरजस बदराज बिलावल 5 आरंभ हुआ। महाराज फरमाया उठे परोरे मांगने तेरा जन जावे सुने साईं साची कहूँ तुझे लाज न आवे उठे परोड़े मांगने तेरा जन जावे सुन साईं साचे कहूँ तुझे लाज न आवे तम मिलिया को गुणे कहाँ भिक्षक जन बाजे मेरो तो कछु सोच नहीं तेरा बिड़ दे लाजे तम मिलिया को गुणे कहाँ भिक्षक जन बाजे मेरो तो कछु सोच नहीं तेरा बिड़ दे लाजे उठ परोड़े मांगने तेरा जन जावे सुन साईं साची कहूँ तुझ लाज न आवे दुनिया सब सारी कहे मांगने क्यों जावे जे इनको सायब मिल्या बैठा क्यों नहीं खावे दुनिया सब सारी कहे मांगने क्यों जावे जेन को सायब मिल्या बैठा क्यों नहीं खावे उठे परोड़े मांगने तेरा जन जावे सुन साईं साची कहूँ तुझ लाज न आवे हरि जन होए मांगते फिरे दुनिया में के ताई क्या शोभा हर आप को सुन ली जो
साई। हरिजन हुए मांगते फिरे, दुनिया में के ताई। क्या शोभा हर आपको, सुन लीजो साई। उठ करोड़े मांगने, तेरा जन जामी। सुन साई साचे कहूँ, तुझे लाज न आवे। चित मन मेरा जीव्यो, ब्रह्मांड चढ़ जावे। अब मोह में क्या चूक है, आज हूँ भी के मंगावे। चित मन मेरा जीव्यो, ब्रह्मांड चढ़ जावे। अब मोह में क्या चूक है, आज हूँ भीखे मंगावे। उठे परोड़े मांगने, तेरा जन जावे। सुन साई साची कहूँ, तुझे लाज न आवे। हे चाड़िया में चढ़ी गया, ब्रह्मांड के माई। अब हर कहो क्या चूक है, तमरी जानाही। से चाड़िया में चढ़ी गया, ब्रह्मांड के माही। अब हरे कहो क्या चूक है, तमरी जानाही। उठे परोड़े मांगने, तेरा जन जावे। सुन साई साचे कहूँ, तुझे लाज न आवी। मैं तो दुख सुख आदर्या, हरे राम दुहाई। पीड़त काज सुखे राम कहे, करुणा हरे गाई। मैं तो दुख सुख आदर्या, हरे राम दुहाई। पीड़त काज सुखे राम कहे, करुणा हरे गाई। उठे परोड़े मांगने, तेरा जन जावे। सुन साई साची कहूँ, तुझे लाज न आवे। महाराज फरमा रहे, भक्ति करने वाले, साधना करने वाले जिन्होंने गर्भस्थी को छोड़ दिया, शरीर से त्याग ले लिया, शरीर से विराग ले लिया, उनके लिए महाराज कह रहे हैं कि जब उन्होंने गर्भस्थी को छोड़ दिया, तो फिर वो उनको अपना शरीर को भाड़ा देने के लिए भिक्षा पाकर ही, भिक्षा लाकर ही भाड़ा देना हो। क्योंकि शरीर का धर्म है भूख प्यास लगना, अंजल की काया है और उसको अंजल चाहिए। बिना अंजल के ये काया चलती नहीं। दो प्रकार है साधना करने के, भक्ति करने के। या तो गृहस्थ में रहकर करें भक्ति करें, जहां आपके पास सारी व्यवस्था है, हाँ, भोजन पानी की, घर की सारी व्यवस्था है, यहाँ यहीं पर रहकर कर सकते चाहे। और दूसरा, गर्भस्थी को त्याग कर वैरागी होकर, साधु होकर, सन्यासी होकर, वेश धारण करके भक्ति कर, दोनों प्रकार। तो महाराज दूसरे प्रकार के लिए कह रहे हैं कि जिन्होंने गर्भस्थी को छोड़ा है और वैरागी होकर, साधु होकर, सन्यासी होकर
भक्ति कर रहे हैं आपके नाम की, तो भक्ति तो दोनों भी कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने गृहस्थी को छोड़ा है उनके भोजन पाने की व्यवस्था के लिए उनको भिक्षा लाकर भिक्षा पाकर खाना पड़ता है। उसका दुख, उसकी करुणा महाराज बता रहे हैं कि भाई आपके जन है, वो आपके ऊपर आश्रित हैं, आपके ऊपर समर्पित हैं, तो क्यों उनको भिक्षा मांगनी पड़ रही है? ऐसे संसारी कहते हैं, ऐसे लोग कहते हैं कि जब उन्होंने भगवान का शरणा लिया, राम जी का शरणा लिया है, तो राम जी उनके अंजल की व्यवस्था क्यों नहीं करते? हालांकि राम जी ही अंजल की व्यवस्था कर रहे हैं सब, गृहस्थियों के लिए भी राम जी ही कर रहे हैं, सबको रिजक राम जी पहुंचा रहे हैं। लेकिन भक्ति करने वाले जनों को भिक्षा मांग कर लाकर भोजन प्रसाद पाना पड़ता है। तो कह रहे ऊट परोड़े मांगने तेरा जन जाओ, उठते ही जो है वो अपने भिक्षा के लिए निकल जाते हैं। और सुन साईं सांची को तुझे लाज ना, हे साईं परमात्मा मैं सच्ची बात कहता हूँ, ये परमात्मा वो आपके जन है, आपको उनका ख्याल करना चाहिए। क्या आपको लाज नहीं आती ऐसे वो मांग कर भिक्षा पाकर अपने शरीर का भरण पोषण करें? तो फिर तम मिलिया को गुण का भिक्षण देना। अरे भाई जब आप मिल गए ऐसे समर्थ परमात्मा, सबल परमात्मा, शक्तिशाली परमात्मा, जिनके हाथ में सब कुछ है, जो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ करा सकते हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तो फिर आप मिले हो तो उनका क्या ये गुण है कि वो भिक्षुक कहलाएगा? आपसे मिलने के बाद तो पूर्णता की स्थिति आ जाती है, फिर तो कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं जानी चाहिए। आप मिलने का क्या गुण, क्या फायदा, क्या लाभ कि आप मिले हो और दूसरा वो भिक्षुक कहला रहा है, यानी मांगने वाला कहला रहा है, याचक कहला रहा है। क्यों उसे याचना करनी पड़े? आप मिले हो तो आप उसकी पूर्ति करो, आप उसकी व्यवस्था करो। वो आपके शरणे आया, क्यों किसी संसार वालों के सामने वो जाता हाथ पसार, क्यों किसी के सामने मांगने का कार्य कर? जब आप मिले हो तो ये व्यवस्था आपको ही करनी। तम मिलिया को गुण का, जब ऐसे सबल परमात्मा, समर्थ परमात्मा मिले हैं तो उसे किसी के सामने जाकर क्यों हाथ पसारने की आवश्यकता आ रही है? ऐसा नहीं ना होना चाहिए। महाराज कहते कि इसमें आपका बिड़द ही दसता है, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ता। आपका बिड़द ऐसा है कि आप सबको रिजक पहुंचाते, ऐसा आपका बिड़द, चाहे आपको बजे चाहे नहीं बजे। आप नहीं बजने वालों को भी रिजक पहुंचा रहे हो, तो हम तो आपको भज रहे हैं, तो हमारी अवस्था तो आप पहले देखो ना, हमारी तरफ तो देखो, पहले हमारी तरफ तो ध्यान दो, क्योंकि आपके बिड़द को लाज हो रही है। तो तम मिलिया को गुण कहाँ भिक्षक जन बाजे, तो कह रहे मेरा तो कुछ सोच नहीं, तेरा बिड़द लाजे, कि मेरे को तो परवाह नहीं है कि मैं तो भिक्षा लेकर भी मैं अपना शरीर को भाड़ा दे दूंगा, गुजारा कर लूंगा, लेकिन इसमें तेरा ही बिड़द लचता है कि भी देखो तेरे भगत है और तेरे भगत होने के बावजूद भी इनको भीख मांग के खाना पड़े, भिक्षा मांग के खानी पड़े। तो तेरे बिड़द को लाज, लज्जित होना पड़ता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि तेरा बिड़द लज्जित हो, हमको तो परवाह नहीं, हमारी तो कोई, हमें तो चिंता नहीं, लेकिन हमें चिंता आपके बिड़द की है। लोग क्या करेंगे? क्या कहते हैं लोग? दुनिया सब सारी के मांगने क्यों जावे? अरे जब ये राम जी के जन हैं, रामजन कहलाते हैं, तो फिर क्यों मांगने जाते हैं? क्या आवश्यकता है इन्हें मांगने? इनकी तो पूर्ति परमात्मा को स्वयं को ही कर देनी चाहिए।
जब राम जी के जन है क्यों उनको मांग के खाना पड़ता है? जे इनको सायब मिल गया तो बैठा क्यों नहीं था? यदि इनको सायब मिल ही गए तो उनके बैठे बैठे ही सारी व्यवस्थाएं वहीं आ जानी चाहिए। भोजन प्रसाद सब वहीं उनके धाम पर ही सारी व्यवस्थाएं हो जानी चाहिए। राम जी कोई न कोई निमित्त बना के भेज दो, उनको जाना नहीं पड़े मांगने, ऐसी व्यवस्था राम जी बना दें। चाहे वो राम जी कैसा भी निमित्त बनाए, किसी भी निमित्त बनाए, लेकिन ऐसा निमित्त बना दे कि सारी व्यवस्था उनकी यही बैठे बैठे हो जाए, किसी के सामने उनको हाथ नहीं फैलाना। तो हरिजन होए मांगत फिरे दुनिया में कहता है, क्या कह रहे? मैं हरिजन की बात कह रहा हूँ, भक्ति करने वाले जन की बात कर रहा हूँ, रामजनों की बात कह रहा हूँ। ये जो राम जी के जन हैं भक्ति कर रहे हैं और शरणा राम जी कर लिया है, बाना राम जी का पहना है, फिर भी वो दुनिया के अंदर मांगते फिरते शरीर के लिए, अंजल की। तो बताओ क्या शोभा हर आपको सुन लीजिए साईं, हे साईं परमात्मा राम जी, क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपके जन मांगते फिरते, आपके अधीन जन, आपके शरणागत जन मांगते फिर रहे हैं? क्या आपको शोभा देगी? अपने घर का, परिवार का कोई सदस्य और वो मांगता फिरे तो परिवार के मुखिया को अच्छा लगेगा? दाग किसको आएगा? मुखिया को आएगा ना, परिवार। भाई वो क्यों मांगता फिर रहा है? हाँ, मांगता फिर रहा है तो किसको दाग लगेगा? किसका विरुद्ध लजेगा? हाँ, मुखिया का ही लजेगा। तो कह रहे हैं राम जी परमात्मा, देखो ये आपके जन हैं और इनको दुनिया में मांगते फिरना पड़ रहा है, तो ये आपको शोभा नहीं देता। हे राम जी परमात्मा, ऐसी बात आपको शोभा नहीं देती है, ये बात आप सुन लो। ऐसी करुणा, ऐसी पुकार है हमारी, सुन लो। हमको कोई दुख नहीं है, हमको कोई दर्द नहीं है मांगने में, हम तो मांग के खा लेंगे, जैसे आप रखोगे रह लेंगे, हमारे को थोड़ी परवाह कुछ, हमको हमारी कोई चिंता नहीं है। लेकिन हमको आपके बिरद की चिंता है कि आपका बिरद इससे लज्जित होता है, आपके ऊपर दुनिया वाले उंगली उठाते हैं, ये देखो राम जी के भगत हैं, इनके ऊपर इतना ऐसा तकलीफ आ गया, इनके ऊपर ऐसी इतना कष्ट आ गया, इनको दुनिया वालों के सामने मांगना पड़ा। तो ये परमात्मा क्यों नहीं आप हमारा थोड़ा सा हमारी आपके विरत की तरफ देखो और देखकर ऐसी व्यवस्था बना दो कि जिससे मांगना नहीं पड़े और चित्त मन मेरा जीव ब्रह्मण चढ़ जाए। ये मेरा चित्त, मेरा मन और मेरा जीव तो ब्रह्मांड में लगा, हृदय मंडल में लगा और आपके नाम से निज नाम का आनंद प्राप्त करना। हृदय मंडल के अंदर आसन हमारा गगन में, रहूं जगत के मारे, मेरे को मेरा जन जाने और आपको गम जाने। देखो हमारा चित्त भी संसार में नहीं है, हमारा मन भी संसार में नहीं है और ये हमारा जीव भी संसार में नहीं है। न हमें कोई संसार के सुख चाहिए, न इंद्रियों के वस्तुओं के सुख चाहिए, न व्यक्तियों के सुख चाहिए। बस हमारा तो ध्यान केवल और केवल ब्रह्मांड में ही लगा हुआ, आप में ही लगा हुआ, ब्रह्मांड में लगा हुआ, मतलब आपके नाम में ही लगा हुआ। यानी हम केवल और केवल आपकी ही चाकरी कर रहे हैं, आपके सिवाय हम किसी दुनिया वालों की चाकरी नहीं कर रहे हैं। तो जब हम आपकी चाकरी कर रहे हैं तो तनख्वाह कौन देगा? ये बताओ। हम किसी दुनिया वालों की चाकरी करते तो दुनिया वालों से मांगते, दुनिया वाले तनख्वाह देते हमको, दुनिया वाले भोजन प्रसाद देते, खिलाते पिलाते, यदि हम उनकी चाकरी करते। लेकिन हमने तो सेवा, हमने तो चाकरी केवल और केवल आपके लिए,
यानी हम आपके सिवाय दूसरे किसी का सिमरन, दूसरे किसी को याद करते ही नहीं। चितमन मेरा जीव वो ब्रह्मण चढ़ जाए, बस केवल आपकी तरफ ही चढ़ा हुआ है, आपकी तरफ ही लगा हुआ है। चित्त भी आपको ही प्राप्त करना चाहता है, मन भी आपको ही प्राप्त करना चाहता है, और ये मेरा जीव भी आप में ही मिलना चाहता है। मेरी जीवात्मा भी आपकी ओर ही अग्रसर हो रही है, आपको ही प्राप्त करना चाहती है, और हम आपकी ही सेवा में, आपके ही नाम का सुमरन करने में लगे हुए हैं। दूसरा और कोई कार्य हम कर नहीं, दूसरा और कोई उपाय हम कर नहीं। तो चितमन मेरा जीव वो ब्रह्मण चढ़ जावे, अब मुंह में क्या चूक है जो भीख मंगाए। अब बताओ मेरे में क्या गलती है, क्या कमी रह गई। सारा मैंने तेरे को सौंप दिया, मैं तेरे को ही समर्पित हो गया। मेरा तन भी मैंने तेरी सेवा में लगा दिया, मेरा मन भी तेरी सेवा में लगा दिया, मेरा चित्त भी तेरी सेवा में लगा दिया, मेरी बुद्धि भी तेरी सेवा में लगा दी, मेरी 5 ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया भी तेरी सेवा में लगा दी। अब मैं इनसे और कुछ नहीं चाहता। न कोई मैं संसार का सुख चाहता, न इंद्रियों का सुख चाहता, न वस्तुओं का, व्यक्तियों का, कुछ भी नहीं चाहता। जब मैं पूर्णतया ही तेरे समर्पित हो गया हूं, तो मेरे में क्या कमी रह गई वो बता दे, कि मुझे आज भी भीख मांगकर खाना पड़ रहा है, भिक्षा लेकर खाना पड़ रहा है, भंवर वृत्ति करके खाना पड़ रहा है। कोई ना कोई तो कमी है, या तो बता मेरे को। नहीं नहीं तो फिर तेरा बिड़त, इससे तो लज्जित होता है। और क्या कह रहे हैं महाराज, 6 चाड़िया में चढ़ गया ब्रह्मांड के माए। देखो, अब ब्रह्मांड में भी मैं मेरे प्रयास से नहीं चढ़ा, मैं मेरे उपाय से नहीं चढ़ा, मैं मेरी करने से नहीं चढ़ा, मैं मेरी क्रिया से नहीं चढ़ा। आपने चढ़ाया और मैं चढ़ गया। अब बताओ मेरा क्या दोष उसमें। आपके नाम के सुमरण में आपने लगाया और मैं लग गया। अब बताओ मेरा क्या दोष उसमें। कोई दोष है मेरा? आप नहीं लगाते तो नहीं लगता, आप नहीं चढ़ाते तो नहीं चढ़ता, आपने चढ़ाया मैं चढ़ गया। मेरा तो इसमें कोई दोष है ही नहीं। ये चाड़िया में चढ़ गया ब्रह्मांड के माई। अब ब्रह्मांड में हम चढ़ गए, ब्रह्मांड का आनंद हमें प्राप्त होने लगा। अब जब हमें ब्रह्मांड का आनंद प्राप्त होने लगा, तो अब संसार के सारे उपाय हमको नहीं सुहाते, संसार के काज हमें नहीं सुहाते, संसार के सुख, संसार के जितने भी इंद्रियों के सुख है वो अब हमें नहीं सुहाते, क्योंकि अब हमें आपके नाम का अमृत, नाम का महारस प्राप्त हो गया। तो अब हमें आपके नाम के महारस को छोड़कर अन्य कुछ भी करने की हमें इच्छा नहीं। हम एक पल के लिए भी आपके नाम का जो महारस प्राप्त हो रहा है उससे अलग नहीं। निज हंसा का यही चारा, सुक्ष्मण मोती करे। जल पीवन की श्रद्धा नाई, मतियो अमृत बुरी। ऐसी स्थिति हमारी हो रही है, थे चाड़िया और हम चढ़ गया ब्रह्मांड के माई। अब हर को क्या चूक है, तमरीजा नहीं। अब बताओ कि हमारे में क्या कमी हो गई, क्या कमी रह गई, क्या चूक रह गई। ये परमात्मा आप हमारे ऊपर रीझे नहीं हो, रीझ कर आपने हमारे भोजन प्रसाद की व्यवस्था नहीं की। अंजल की काया के लिए अंजल की व्यवस्था नहीं की। क्या थोड़ी उतनी और रीझ जाओ, राजी हो जाओ, हमारे अंजल की काया को अंजल मिल जाए, ऐसी कोई व्यवस्था कर दो, हमको भिक्षा लेकर नहीं पाना पड़े, हमारे को यहाँ बैठे बैठे आ जाए, ताकि उठकर जाए उतने देर भी हम आपके भजन से वंचित नहीं। ऐसी कोई आप
रीझ जाओ, राजी हो जाओ, हमारे ऊपर थोड़ी सी और कृपा कर दो, ताकि हम आपकी सेवा के अंदर पूर्णतया लगे ही रहें और हमारी अंजल की काया को बैठे बैठे अंजल आप ही बेच दो। चाहे आप किसी को निमित्त बना के भेजिए, लेकिन बेच दो हमारे को, यही आ जाए, प्राप्त हो जाए। यानी हम चाहते हैं भंवर वृत्ति की वजह से अजगर वृत्ति से हमारा गुजारा हो जाए। अजगर क्या करता है, एक जगह बैठा रहता है, भगवान उसके लिए वहीं, कहीं जाता नहीं है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता। हे, आप सबके दाता हो, सबको देते हो, अजगर को भी बैठे बैठे देते हो, और पक्षी भी कुछ काम नहीं करता है फिर भी उसके लिए दाना पानी की व्यवस्था आप बना देते हो। दादू दुनिया बावरी, सोच करे या गेली, रोटी देसी राम जी दन उगता पहली। ये सब आप कर देते हो सबकी व्यवस्था, लेकिन हमको भिक्षा लेने क्यों जाना पड़ रहा आपके जन्म लेने के बाद? क्या हमें कोई कमी है, या हमारे अंदर आपके प्रति पूर्ण विश्वास नहीं है, नेचा नहीं है, भरोसा नहीं है, प्रतीति नहीं है कि बैठे बैठे राम जी हमारी व्यवस्था कर देंगे? अजगर को तो भरोसा है, बैठा है वो एक जगह, और उसका भोजन वहीं आ जाता है, नाश्ता भी आ जाता है, ब्रेकफास्ट भी आ जाता है, लंच डिनर सब आ जाते हैं वहीं उसके बैठे बैठे, उसको कहीं जाना नहीं पड़ता है। तो आप क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था हमारे लिए बना देते हो, रीच कर, राजी होकर, प्रसन्न होकर, थोड़ी ऐसी व्यवस्था आप हमारे लिए भी बना दो, या हमारे अंदर ऐसा विश्वास दे दो कि समझो कि कुछ किसी दिन नहीं भी आया, व्यवस्था नहीं भी हुई, तो उस दिन हम एकादशी करें। इतनी शक्ति, इतनी ताकत दे कि उस दिन नहीं आया तो एकादशी से, ऐसी व्यवस्था, ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति, ऐसा विश्वास हमारे भीतर आप प्रदान कर दो कि हमको ये सब चीजें, भूख और प्यास हमें सताए नहीं। आपके भोजन का आनंद, आपके भजन का आनंद इतना है कि भोजन की व्याकुलता इसमें भूल जाए, भजन के आनंद में भोजन की व्याकुलता भूल जाए, भूख प्यास सारी मिट जाए, उसकी व्याकुलता मिट जाए, उसका दुख मिट जाए, उसकी तड़प मिट जाए। आप में इतनी तड़प लगे, आप में इतनी लगन लगे, आप में इतनी चेष्टा लगे कि दूसरी और कोई चीज हमें दिखे ही नहीं, सुहावे ही नहीं, कोई चीज याद आवे ही नहीं आपको छोड़कर। तो थे चाड़िया में चढ़ी गया ब्रह्मांड के माई, अब हर को क्या चूक है तमरी जाना। कोई ना कोई तो चूक हमारे अंदर रह रही है कि आप पूर्णतया हमारे ऊपर रीझे नहीं हो, राजी नहीं हो। कह रहे हैं कि मैं तो दुख सुख आदरिया हर राम दुआर। हे राम जी, मैं आपकी सौगंध खा के कहता हूँ, देखो मैंने तो जैसे जैसे आप रख रहे हो वैसे वैसे रह रहे, सुख दुख जैसे आप सुखी रख रहे हो तो सुखी रह रहा हूँ, दुखी रख रहे हो तो दुखी रह रहा हूँ। न मैं सुख को सुख मान रहा हूँ, न दुख को दुख मान रहा हूँ। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही, विधि का विधान मान, हानि लाभ सही। राम 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 राम, वो तो सारा मैं जैसे आप रख रहे हो वैसे रह रहा हूँ। आप मुझे भिक्षा मंगवा रहे हो तो मैं मांग कर लाकर पा रहा हूँ, लेकिन बिरध काज सुखराम के करुणा हर काय। मैं आपके बिरध के लिए ऐसी हमारी करुणा भरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका बिरध लज्जित नहीं हो, आपके भगत अधिक से अधिक हो गए और अधिक से अधिक आपकी भक्ति करने में लगे, आपकी साधना करने में लगे, आपको साधने में लगे, आपको प्राप्त करने में लगे। तो हे परमात्मा राम जी, आप ऐसा कृपा करो, आप ऐसा रीच कर, ऐसी व्यवस्था करो कि इनको, आपके भक्तों को किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़े, हाथ मारना नहीं पड़े, और बैठे बैठे ही उनकी सारी व्यवस्था हो जाए, और वो मैक्सिमम समय, अधिकतम समय आपके भजन में लगाए, आपकी याद में लगाए, आपके सुमरण में लगाए,
आपको ही याद करते रहे, पूर्णतया समर्पित होकर, पूर्णतया शरणागत होकर आप में लग जाए, पूर्ण विश्वास के साथ, निश्चय के साथ, दृढ़ता के साथ, तृप्ति के साथ लग जाए। तो ऐसी व्यवस्था यदि आप बना दोगे तो आपके भक्तों की संख्या कम होगी कि बढ़ेगी? बढ़ जाएगी ना भक्तों की संख्या। बस सतावे नहीं तो फिर चाहिए फिर तो राम जी से अरदास कर रहे, प्रार्थना कर रहे कि आप ऐसी व्यवस्था बना दो कि या तो हमें भूख प्यास लगे ही नहीं, और भूख प्यास लगे इस अंजल की काया को तो आप व्यवस्था बैठे बैठे ही कोई ऐसी कि जिससे हमें कुछ मांगना नहीं पड़े और सारी व्यवस्था बन जाए और हम आपके नाम का सुमरण बैठे बैठे खूब मजे के साथ, मौज के साथ, आनंद के साथ, प्रेम के साथ करते रहें और हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़े। ऐसे राम जी से प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे राम जी से अरदास कर रहे हैं कि आप ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बना देते हमारे लिए, ताकि हम अधिकतम समय आपके लिए लगा, आपके नाम को छोड़कर अन्य कुछ कार्यों में हम प्रवृत्त नहीं होना चाहते, क्योंकि हमने आपके नाम के आनंद को प्राप्त किया है, हमने आपके नाम के आनंद को जाना है, हमने आपके नाम के आनंद का गटपटों का गट के भीतर अनुभव किया है। तो ऐसे आनंद को हम छोड़कर अन्य कुछ कार्यों को करना नहीं चाहते, इसलिए आपसे गुजारिश है, अरदास है, प्रार्थना है कि आप हमारी व्यवस्था इस शरीर की, जो अंजल की काया नाशवान शरीर है, इसके लिए आप कुछ व्यवस्था बना दो। ऊट परोड़े मांगने तेरा जन जावे, सुन साई साची कहूं कुछ लाजना। ऐसी बात महाराज परमात्मा से, राम जी से कर रहे हैं। और ऐसे जो भगत होते हैं जो परमात्मा पर अधिकार रखते हैं, वही कह सकते हैं, कोई नहीं कह सकते ये बात। परमात्मा उनकी बिरत की दुहाई कौन दे सकता है? उनके बिरत को कौन कह सकता है? हे परमात्मा, मेरी परवाह नहीं है, मुझे आपके बिरत की परवाह है। तो जो राम जी के ऊपर अधिकार रखते हैं, पक्के जन हैं, जान लिया है जिन्होंने राम जी को, वही ऐसी बात कह सकते हैं। जो खास है, जो निजी है, वही तो ऐसी बात बताएगा कि देखो इससे आपकी इज्जत खराब होगी, इससे आपका इज्जत खराब होगा। खास जना ही तो बताएगा, बाकी और कोई दूसरा थोड़ी बता पाएगा ऐसी बात, कौन कह सकता? तो ऐसे राम जी के जन हैं जो पूर्णतया राम जी के को समर्पित है, वही ऐसी बात कह रहे राम जी। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा धारण जाज ने धन्य हो मोक्ष के मालका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम 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 सा सत्संतान है, सत्संग है, राम 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 राम।